जब निकाह एक रात का हुआ है तो फिर कैसी मोहब्बत। छोड़े मेरे होंठ और मेरे ऊपर से उतरे। कल सुबह तो आप मुझे तलाक देकर चले जाएंगे, और अगर मैं हामला हो गई तो। शामिर इस छोटी सी लड़की की बातों को सुनता इसकी कमर में हाथ डाले झटके से अपने ऊपर गिराते हुए बोला, निकाह तो निकाह ही होता है, चाहे एक रात का या सारी उम्र का हो। और रही बात छोड़ने की, तो क्या पता तुमसे हक वसूल करने के बाद मेरा इरादा बदल जाए। मन्नत का सीना तेजी से ऊपर नीचे होता देखकर शामिर ने एक झटके से इसके ब्लाउज को खींचा और इसकी नरम धड़कनों को लबों में लेते हुए पूरे जिस्म को सहलाने लगा। मन्नत भी फुल गर्म जोशी में इसका साथ देने लगी। मन्नत की जिंदगी एक पुरानी धुंधली तस्वीर की तरह थी। वो एक गरीब किसान गुलाम हुसैन की इकलौती बेटी थी। इसकी माँ जब वो सिर्फ 7 साल की थी एक शदीद बुखार में चल बसी थी। बाप ने इसे तन्हा पाला, दिन रात मेहनत की, लेकिन किस्मत ने कभी इन पर रहम न किया। कर्जों का बोझ इतना बढ़ गया कि घर की छत जो कभी इनका फख्र थी अब गिरवी रखी जा चुकी थी। मन्नत अब 18 साल की हो चुकी थी। स्कूल छोड़कर घर के कामों में मसरूफ रहती। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करती, दोपहर को घर का काम और रात को किताबें पढ़ने की कोशिश करती। इसकी आंखों में ख्वाब था डॉक्टर बनने का, गरीबों का इलाज करने का ख्वाब, लेकिन हकीकत इसे हर बार जमीन पर गिरा देती। एक दिन गांव के जमींदार चौधरी इकबाल ने मन्नत के बाप को बुलाया। गुलाम हुसैन, तुम्हारा कर्ज अब 5 लाख से तजावुज कर गया है, वक्त खत्म हो गया। गुलाम हुसैन ने सर झुका लिया। चौधरी साहब, अभी तो फसल नहीं कटी। चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मेरा बेटा शामिर जो शहर में बड़ा ताजर है, एक शर्त पर कर्ज माफ कर दूंगा। शर्त सुनकर गुलाम हुसैन का चेहरा सफेद हो गया। बेटी का निकाह एक रात के लिए मेरे बेटे से कर दो। घर आकर इसने मन्नत को सब कुछ बता दिया। मन्नत ने पहले तो यकीन ना किया। वो चीख उठी, बाबा ये क्या कह रहे हैं? लेकिन बाप रोता हुआ इसके पांव पकड़कर बोला, बेटी मैं तेरी खातिर मर जाऊंगा, लेकिन ये घर बचाना है। एक रात की तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मन्नत रात भर रोती रही। इसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह ये इम्तिहान क्यों? शामिर 30 साल का लंबा कद, गोरी रंगत, शहर की चक्का चौंध में रहता था। इसकी जिंदगी पार्टियों, औरतों और दौलत से भरी थी। वो कभी किसी से मोहब्बत ना करता था, सिर्फ लुत्फ अंदोज होता था। जब उसे मन्नत की तस्वीर मिली तो इसकी मासूमियत ने इसे हैरान कर दिया। ये लड़की मुख्तलिफ है। निकाह की तारीख तय हुई। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खामोश रही। रात को शामिर के कमरे में पहुंचाई गई। कमरा रोशनियों से जगमगा रहा था, रेशमी बिस्तर, खुशबुओं की महक। मन्नत बेड के किनारे बैठी सर झुकाए रो रही थी। दरवाजा खुला, शामिर अंदर आया, स्याह शर्ट में हल्का सा मुस्कुराते हुए। इसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो मन्नत? मुझे मोहब्बत नहीं है। मन्नत ने सर उठाया, ये निकाह एक रात का है, कल आप मुझे तलाक दे देंगे, फिर कैसी मोहब्बत? शामिर हंसते हुए इसके करीब आया, निकाह तो निकाह है, चाहे एक रात का हो या सारी उम्र का। मन्नत ने पीछे हटने की कोशिश की। अगर मैं हामला हो गई तो? शामिर ने इसकी कमर में हाथ डाला और एक झटके से इसे ऊपर गिरा लिया। क्या पता तुमसे हक वसूल करने के बाद मेरा इरादा बदल जाए। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शामिर का जिस्म इसके जिस्म से मिल गया। वो मुज़ाहमत कर रही थी, हाथों से उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी। छोड़े मुझे, ये गलत है। लेकिन शामिर की आंखों में एक ऐसी आग थी जो मन्नत को जल्द ही कमजोर कर रही थी। इसने मन्नत के ब्लाउज के बटन खोले, इसकी नरम जिल्द को देखा। मन्नत की सांस तेजी से चलने लगी। शामिर ने इसे चूमा, पहले हल्का सा फिर गहरा। मन्नत ने आंखें बंद कर ली। इसके दिल में खौफ था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी गर्मी भी। मैं ये नहीं चाहती। इसने सरगोशी की। शामिर ने इसके कान में कहा, तुम्हारा जिस्म कह रहा है कि तुम चाहती हो। शामिर इसकी गर्दन को चूमने लगा। मन्नत ने हाथ इसकी कमर पर रख दिए, पहले धक्का देने की कोशिश की, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे थाम लिया।
रात गुजरती गई। शामिर ने इसे अपने बाजुओं में ले लिया। पहले तो मन्नत ने आंखें बंद रखी, लेकिन फिर इसने महसूस किया कि शामिर के हाथों में नरमी है। वो इससे बातें करने लगा। वो उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगा। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई जब मैं 10 साल का था। बाप ने मुझे पैसे कमाने की मशीन बना दिया। मैंने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं की। मन्नत ने इसकी आंखों में देखा। तो आप भी तन्हा हैं? शामिर ने सर हिलाया। हाँ, बहुत तन्हा। यूं यूं रात ढलती गई। रोमांस और इनकी बातें गहरी होती गई। मन्नत ने अपने ख्वाब बताए। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, गरीबों का इलाज मुफ्त करना चाहती हूँ। शामिर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। मन्नत हैरान हुई, लेकिन ये तो बस एक रात है। शामिर ने इसके होंठों को चूमते हुए कहा, रात खत्म हो जाएगी, लेकिन ये एहसास नहीं खत्म होगा। इनकी रात मोहब्बत की आग में जलती रही। शामिर ने इसे पहली बार महसूस कराया कि वो सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल को भी चाहता है। सुबह होने से पहले वो मन्नत को देखकर सोच रहा था, ये लड़की, ये मेरी जिंदगी बदल सकती है। मन्नत ने इसकी आंखों में देखा और सोचा, क्या ये सच है? क्या ये मोहब्बत है? सुबह हुई। शामिर ने मन्नत को देखा। इसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी। वो उठा, मन्नत को गले लगाया। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मन्नत हैरान थी, लेकिन ये तो शर्त थी। शामिर ने कहा, शर्त मेरी थी, दिल का फैसला अब मेरा है। वो मन्नत को शहर ले आया। गांव वालों ने फवाहें उड़ाई, लेकिन शामिर ने सबको खामोश कर दिया। शहर में नई जिंदगी शुरू कर दी। शामिर ने मन्नत को बेहतरीन कॉलेज में दाखिल करवाया। वो पढ़ने लगी। शामिर उसे हर रोज कॉलेज छोड़ने जाता। वो खुश था, लेकिन खुशी ज्यादा देर ना रही। रानिया, शामिर की साबका गर्लफ्रेंड, जो एक मशहूर मॉडल थी, इसने शामिर को देखा तो जलन हुई। तुमने मुझे छोड़कर एक गांव की लड़की से शादी कर ली, इसने फोन पर चीख कर कहा। शामिर ने कहा, रानिया वो मेरी बीवी है। रानिया ने साजिश शुरू की। इसने मन्नत को फोन किया। शामिर तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए चाहता था, अब वो मुझे वापस अपनी जिंदगी में लाने वाला है। मन्नत हामला थी, लेकिन शामिर को नहीं बताया। एक दिन रानिया ने शामिर को अपने फ्लैट पर बुलाया। आखिरी बार मिल लो। शामिर उसके फ्लैट पर चला गया, लेकिन रानिया ने उसे बहकावे में लाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। शामिर ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। रानिया ने एक ना सुनी। शामिर की शर्ट के बटन खोलकर अपने ब्लाउज को उतारने लगी और शामिर को चूमने लगी। रानिया ने मन्नत को पहले ही बोल दिया था, मेरे फ्लैट पर पहुंच जाना। मन्नत ने वहां पहुंचकर सब देख लिया। मन्नत गुस्से में रोती हुई घर से निकल गई। शामिर ने उसे ढूंढा, लेकिन मन्नत गांव वापस चली गई। गांव में मन्नत तन्हा थी। इसका बाप अब बीमार था। वो दिन रात काम करती, लेकिन हमल की वजह से कमजोर हो रही थी। शामिर शहर में पागलों की तरह फिरता था। उसने रानिया को ठुकरा दिया। मेरी मोहब्बत मन्नत है। वो गांव आया। मन्नत के घर के दरवाजे पर खड़ा होकर मन्नत से माफी मांगने लगा। मन्नत ने दरवाजा नहीं खोला। शामिर ने घंटों इंतजार किया। आखिरकार मन्नत ने दरवाजा खोला और कहा, मैं हामला हूँ। शामिर की आंखें नम हो गईं। ये मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा। लेकिन मन्नत ने कहा, मैं वापस नहीं आऊंगी। शामिर रोता हुआ चला गया। चंद दिन बाद मन्नत के बाप का इंतकाल हो गया। मन्नत गम में डूब गई। वो तन्हा थी। शामिर दोबारा आया, उसे सहारा दिया। मन्नत आखिरकार मान गई। वो शहर वापस आई। मन्नत ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। शामिर ने मन्नत को गले लगाया। तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत क्या होती है, एक रात की बजाय सारी उम्र की। मन्नत मुस्कुराई। और तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार हर रुकावट को अबूर कर लेता है। इनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। मन्नत ने डॉक्टर की डिग्री हासिल की, गरीबों का इलाज मुफ्त शुरू किया। शामिर ने अपना कारोबार गरीबों की बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। मोहब्बत, वक्त, हालात, ये माशरे की पाबंद नहीं होती, ये दिल की गहराइयों से निकलती है, और अगर सच हो तो हर तूफान को अबूर कर लेती है। एक रात का रिश्ता भी सारी जिंदगी का बन सकता है, अगर ईमानदारी और सच्चाई हो। नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं एक और कहानी में।